गरीब बच्चों की मकर संक्रांति। अनीता एक अनाथ लड़की है। वो सड़कों पर भीख मांगकर अपना पेट पालती है। पर एक दिन उसे सड़क पर एक रोती हुई छोटी सी बच्ची मिल जाती है। अनीता उसे उठा लेती है और उसे चुप करवाती है। वो बच्ची चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहीं इसे भूख तो नहीं लग रही? अनीता उसे अपने गोद में उठाकर पास के एक चाय वाले की दुकान पर ले जाती है और चाय वाले से कहती है, काका, एक कप दूध मिल जाएगा क्या? ये बच्ची भूखी है और बहुत देर से रोए जा रही है। चल भाग यहाँ से, कोई दूध वूध नहीं है मेरे पास, चल भाग। जनवरी का महीना चल रहा था और ठंड भी अपने चरम पर थी। अनीता ने उसे अपने कपड़ों में दबा लिया और भीख मांगने लगी। किसी औरत ने उसे 5 रुपए भी दे दिए। उससे वे दूध ले आई और उस बच्ची को पिला दिया। अब वह बच्ची शांत हो गई थी। पता नहीं कौन इतनी मासूम सी बच्ची को छोड़ गया। ऐसा भी करता है क्या कोई? पर इसका शरीर तो बहुत ठंडा है, क्या करूं मैं? तभी अनीता के और दोस्त वहां आ गए जो उसी के जैसे अनाथ और भिखारी थे। उसमें से एक राजू नाम का लड़का अनीता से पूछता है, अनीता, यह बच्ची तुम्हें कहाँ से मिली? यह तो बहुत छोटी है। यहीं सड़क पर मिली राजू, बहुत रो रही थी और देखना कितनी ठंड है, इसीलिए मैंने उसे उठा लिया। सही किया तूने, अब से हम इसकी परवरिश करेंगे। उन सभी ने मिलकर उस बच्ची को पालने का निश्चय किया। लेकिन इसके पास कपड़े नहीं हैं। जो कपड़े इसने पहन रखे हैं वो तो गर्मियों के हैं। ऐसे तो इसे ठंड लग जाएगी। हमें इसके लिए पहले नए कपड़े लेने होंगे। तभी एक चिंकी नाम की लड़की कहती है, सुनो, मकर संक्रांति आने वाली है और मैंने देखा दुकानों पर पतंगे बहुत बिक रही हैं। तो क्यों ना हम पतंगे बनाकर उन्हें बेचें? ऐसे हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे जिससे हम इसके लिए कपड़े खरीद सकते हैं। लेकिन पैसे भी तो नहीं है पतंग बनाने के लिए। मुझे आज 50 रुपए की कमाई हुई है। चिंकी ने अपने पैसों से पतंग बनाने का सामान खरीद लिया और पतंगे बनाकर सभी बच्चे उन्हें बाजार में बेचने चले गए। अनीता भी गई, पर कोई भी उन बच्चे की पतंगे लेने को तैयार ही नहीं था। अरे भागो यहाँ से, एक तो बिक्री हो नहीं रही, ऊपर से तुम अपनी मनुष्य शक्ल उठाकर आ गए। भागो यहाँ से। ले लीजिए ना साहब, कुछ बिक्री हो जाएगी। हमने बहुत ही मेहनत से बनाई है। चल चल, रास्ता नाप अपना। उसने अनीता को धक्का दे दिया। अनीता की सारी पतंगे पानी में भीग गई और उसको चोट भी लग गई। इसीलिए वह रोती हुई वहां से चली गई। तब अचानक से हल्की हल्की बारिश होने लगी। अनीता ने बच्ची को भी ले रखा था, इसीलिए वह पास के एक खंडर में चली गई और वहां अपनी किस्मत पर रोने लगी। हे भगवान, तू हमें उठा क्यों नहीं लेता? भीख मांगते हैं तो कोई भीख नहीं देता, मेहनत करते हैं तो भी कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा तो तू हमें मार दे। उस खंडर में एक परी भी रहती थी। उसने अनीता की सारी बातें सुनी और उससे कहा, अनीता, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम बहुत अच्छी हो और एक अच्छे इंसान के साथ भगवान कभी गलत नहीं करते। शायद उन्होंने इसीलिए तुम्हें यहाँ भेजा है। उस परी ने उस बच्ची के लिए ढेरों सुंदर सुंदर कपड़े दिए और अनीता को एक जादुई छड़ी भी दी, जिससे वे जब चाहे जो मांग सकती थी। इसके बाद वे परी वहां से गायब हो गई। अनीता वह छड़ी अपने साथ ले आई और अपने दोस्तों को दिखाई। अनीता, इससे एक घर मांग लेते हैं, है ना? मकर संक्रांति है तो कुछ मिठाई और मूंगफली भी। अनीता ने छड़ी हिलाई और सब चीजें एक एक करके आने लगी। उनका भी अब एक अपना घर हो गया। सभी बच्चों के नए नए कपड़े आ गए और फिर सब मिलकर छत पर गए और सबने मिलकर पतंग उड़ाई। आसमान पूरा पतंगों से भरा हुआ था और इस तरह उन गरीब बच्चों की मकर संक्रांति भी अच्छे से मन पाई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही न्यू कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।